तो गाइस, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। दरअसल इस एनिमे दुनिया के अंदर कर्स्ड एनर्जी नाम की एक पावर एग्जिस्ट करती है जो कि ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशन से क्रिएट होती है। क्योंकि जब भी किसी इंसान के मन में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे कि डर, गुस्सा, जलन या फिर दुख, तब उस नेगेटिव इमोशन की वजह से एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। और फिर जब वही नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह पर कलेक्ट हो जाती है, तब उससे एक कर्स्ड एंटिटी का क्रिएशन होता है जिसे कर्स्ड स्पिरिट कहा जाता है। अब ये कर्स्ड एनर्जी जिससे कर्स्ड स्पिरिट्स पैदा होती हैं, वो सभी के सभी ह्यूमन से निकलती है, पर कोई भी ह्यूमन इन कर्स्ड स्पिरिट्स को देख नहीं सकता, चाहे वो इनके कंधे पर ही क्यों ना बैठे हों। ये कर्स्ड स्पिरिट्स बहुत ही तेजी से पॉपुलेट होते हैं और हर साल हजारों लोगों को जान से मार देते हैं। और इन्हीं कर्स्ड स्पिरिट्स की बत्ती गुल करने के लिए एंट्री होती है जुजुत्सु सोर्सर। ये जुजुत्सु सोर्सर्स ऐसे बींग्स हैं जो कि अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे एज अ पावर भी यूज कर सकते हैं। और इसीलिए ये लोग आम इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये सोर्स्ड कर्स्ड स्पिरिट्स को देख भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं, ताकि ये लोग ह्यूमंस को कर्स्ड स्पिरिट से बचा सकें और वर्ल्ड में शांति बनाए रखें। तो कहानी की शुरुआत होती है यूजी टाटोरो नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट से, जो कि अपने स्कूल के अंदर एक कर्ल्ड ग्रुप का मेंबर भी होता है। यूजी के ग्रुप के अंदर दो और मेंबर्स भी थे और वो उन दोनों के साथ मिलकर भूतों को बुलाने वाले फालतू के गेम्स खेला करता था, जैसे कि ओझा बुड़ वगैरह। पर वो बाकी के इंसानों से काफी ज्यादा पावरफुल था और यूजी के पास अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ भी थी। उसकी फैमिली में उसके दादाजी के अलावा उसका कोई नहीं था और उसके दादाजी ने ही उसे बचपन से पाल पोसकर बड़ा किया था। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में उसके ग्रैंडफादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। यूजी अपने दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो डायरेक्ट अपने दादाजी से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता था। लेकिन उसके दादा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके ग्रैंडफादर चाहते थे कि यूजी अपनी पावर्स की हेल्प से ज्यादा लोगों की हेल्प करे, ताकि जब यूजी की मौत हो तो वो उसके दादाजी की तरह अकेला न मरे और उसके आसपास बहुत सारे लोग हों जिन्हें उसकी मौत से फर्क पड़े। और फिर ये बातें बोलने के बाद यूजी के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और उसके दादाजी की मौत के कुछ टाइम बाद एक जुजुत्सु सॉर्सर यूजी से मिलने हॉस्पिटल आता है, जिसका नाम होता है मेगुमी फुशिग्रो। मेगुमी यूजी से बताता है कि वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है और उसे ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्ट यूजी के पास है। असल में ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट सुकुना नाम के एक डीन की फिंगर होती है। हजारों साल पहले सुकुना नाम का एक सॉर्सटर रहता था। उसकी नेचर काफी ज्यादा इविल भरी थी और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके लोगों को मारता था। लेकिन जब उसकी डेथ हुई और क्योंकि उसके 4 हाथ थे, तो उसकी बोन्स उंगलियों में उसकी सॉर्ट्स बट गई, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी उंगलियों को काट कर छुपा दिया गया और सील कर दिया गया, ताकि फिर से दोबारा कभी भी सुकुना का पुनर्जन्म ना हो पाए। और अभी ऐसी ही एक उंगली गायब है जिसे मेगुमी ढूंढ रहा है इस वक्त, क्योंकि उस फिंगर को सील करके यूजी के स्कूल में ही रखा गया था। और फिर यूजी को याद आता है, अरे हाँ, ऐसा सा एक बॉक्स मुझे मिला तो था यार स्कूल में आज, पर मैंने वो बॉक्स अपने दोस्तों को दे दिया। वो बाकी जो 2 है ना मेरे लफंगे दोस्त, उनको दे दिया मैंने वो, और उन्होंने मुझे कहा था कि आज रात को वो उस बॉक्स को खोलने वाले हैं देखने के लिए कि उसके अंदर है क्या। ये सुनकर मेगुमी शॉक रह जाता है और उसे बताता है, अबे ओ, अगर उसने वो बॉक्स को खोल दिया ना तो सुकुना की फिंगर को सेंस कर वहां पर बहुत सारी कर्स्ड स्पिरिट्स आ जाएंगी और तेरे दोस्तों को खा जाएंगी वो गधे। ये सुनकर यूजी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं उन दोनों को रोकने के लिए। लेकिन इधर स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों उस बॉक्स को खोल देते हैं और उस सील को हटाकर सुकुना की फिंगर को बाहर निकाल देते हैं और तभी उन दोनों के ऊपर काफी सारे कर्स्ड स्पिरिट्स अटैक कर देते हैं। इधर मेगुमी जैसे ही स्कूल के अंदर घुसता है तो उसे अपने सामने कई सारे कर्स्ड स्पिरिट्स दिखते हैं और उनसे फाइट करने के लिए मेगुमी अपनी कर्स्ड टेक्निक को यूज करता है और वहां पे 2 डॉग्स शिकागामी को समन कर लेता है। दरअसल इस एनिमे में जितने भी जुजुत्सु सोर्सेस होते हैं, इन सब के पास अपनी एक खुद की यूनिक कर्स्ड टेक्निक भी होती है और मेगुमी की टेक्निक का नाम है 10 शैडोज, जिसमें वो 10 तरह के अलग अलग पावरफुल शिकागामी को समन कर सकता है और उन्हें अपने कमांड पर यूज कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि यूजी स्कूल के गेट के बाहर खड़ा है और वो इसीलिए क्योंकि मेगुमी ने उसे अंदर आने के लिए मना किया था, क्योंकि अंदर काफी सारी कर्स्ड स्पिरिट्स थी। पर फिर यूजी को अपने दादाजी की याद आती है, जिन्होंने उसे कहा था कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है। इधर मेगुमी उन सारे के सारे कर्स्ड स्पिरिट्स के सामने आ जाता है जिन्होंने यूजी के दोनों दोस्तों को पकड़ा हुआ होता है और वो सभी के सभी स्पिरिट्स उन दोनों को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी यूजी वहां पर आ जाता है और उन कर्स्ड स्पिरिट्स पर अटैक करके अपने दोनों के दोनों दोस्तों को बचा लेता है। और तभी हमें पता चलता है कि यूजी भी उन स्पिरिट्स को देख सकता है, जिसका मतलब है वो बाकी के इंसानों से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद यूजी अपने हाथ में सुकुना की फिंगर को ले लेता है और फिर वो मेगुमी से पूछता है कि भाई क्या है ऐसा इस फिंगर में जिसकी वजह से ये सारे के सारे कर्स्ड स्पिरिट्स यहाँ पे आ रहे हैं। मेगुमी उसे बताता है, इस फिंगर में बहुत ही ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है और ये सभी के सभी कर्स्ड स्पिरिट्स जो यहाँ पे अभी आए थे, ये सभी इसकी कर्स्ड एनर्जी को सेंस करके आए थे ताकि वो इस फिंगर को खाकर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और भाई, अगर इन लोगों ने इस फिंगर को खा लिया ना तो फिर ये इतने पावरफुल हो जाएंगे कि इन्हें हराने की बात तो फिर भूल ही जाओ तुम। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा कर्स्ड स्पिरिट अटैक कर देता है और वो इतना पावरफुल होता है कि मेगुमी भी उसे हरा नहीं पाता। लेकिन तभी यूजी उस कर्स्ड स्पिरिट से भिड़ जाता है और फिर वो अपनी स्ट्रेंथ के बल पर उस कर्स्ड स्पिरिट से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी देर तक लड़ने के बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि चाहे वो जितना मर्जी पावरफुल हो, लेकिन वो इस कर्स्ड स्पिरिट को नहीं हरा पाएगा। और तभी वो कर्स्ड स्पिरिट यूजी को उठाकर खाने वाला होता है।
कि तभी यूजी ये डिसाइड करता है कि वो सुकूना की फिंगर को खा लेगा, जिससे कि उसके अंदर भी कर्स्ड एनर्जी आ जाएगी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और कर्स्ड स्पिरिट को हरा देगा। और यूजी ठीक ऐसा ही करता है, वो सुकूना की फिंगर को खा लेता है और ये देखकर मेगुमी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अबे ये क्या कर दिया तूने, पागल हो गया तू? ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये आम इंसान अगर कोई खाएगा तो वो मर जाएगा उसी वक्त। मुझे क्या मर भाई तू। पर हम देखते हैं कि जैसे ही यूजी सुकूना की फिंगर को खाता है तो मरने की बजाय यूजी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो एक ही अटैक से उस कर्स्ड स्पिरिट को मार देता है। और हम देखते हैं कि यूजी के चेहरे पर 2 और आंखें आ जाती हैं और उसकी पूरी बॉडी पर अजीब से टैटूज भी बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यूजी के जरिए सुकूना फिर से जिंदा हो चुका है, जिसका मतलब है कि वो भी फिर से रिकॉल हो चुका है। रिकॉल बीजीएम में थोड़ी है ये, लेकिन ऐसा होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लाखों करोड़ों इंसानों में से कोई एक ही ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर इतनी पावर हो कि वो सुकूना की पावर्स को बर्दाश्त कर सके। और यूजी ऐसा ही एक पावरफुल इंसान है। सुकूना यूजी के कपड़े फाड़ देता है और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ और इस बार मैं पूरी दुनिया को मिटा दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूजी अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल पा लेता है और ये देखकर सुकूना भी शॉक्ड रह जाता है। अबे ये क्या, इस इंसान के अंदर इतनी ताकत कैसे है? इसने मुझे खुद से हरा कैसे कर दिया? यूजी ने सुकूना तक को भी ओवरपावर्ड कर दिया था और सुकूना को फिर से जिंदा देखकर मेगुमी हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मेगुमी जानता था कि ये सुकूना बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे पता होता है कि उसे सुकूना को इसी वक्त मारना होगा, वरना ये पूरी की पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए वो अपने सबसे खतरनाक शीगामी को बुलाने लगता है अब सुकूना को मारने के लिए। पर प्रॉब्लम ये थी, जो उसका सबसे पावरफुल वाला शीगामी था उस पर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और अगर मेगुमी ने उसे अभी बाहर निकाला तो हो सकता है कि वो शायद इसी को ही मार दे। पर फिर भी मेगुमी रिस्क लेकर खुद की जान दांव पर लगाने के लिए भी मान जाता है और जैसे ही वो शीगामी को बाहर निकालने वाला होता है तभी पीछे से उसका टीचर गोजो तारो वहां पर आ जाता है। गोजो के फैंस नीचे कमेंट्स में अटेंडेंस तो दे दो भाई, गोजो सतार इस पूरे के पूरे एनीमे पावरफुल क्रिएचर है। अब गोजो यूजी के पास आता है और उसे पता चलता है कि ये यूजी ने सुकूना को ओवरपावर्ड कर दिया है, जिससे गोजो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। दरअसल जुजुत्सु के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई नॉर्मल इंसान किसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खा ले तो जुजुत्सु सोर्सरर्स उसे जान से मारना होता है। लेकिन यहाँ पर गोजो देखता है कि यूजी सुकूना पर कंट्रोल कर पा रहा है और इसलिए वो यूजी से कहता है, यूजी एक काम करो, अभी उस सुकूना को तुम्हारी बॉडी पर ओवरपावर्ड होने दो और जब तुम चाहो अपनी बॉडी को फिर से वापस ले लेना। मैं सुकूना से एक बार फाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो यूजी? यूजी गोजो की बात मान जाता है और जैसे ही सुकूना यूजी पर हावी हो जाता है तो सुकूना गोजो पर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो अपनी स्पीड की मदद से उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है और सुकूना को हरा देता है और यूजी अपनी बॉडी को वापस से टेक ओवर कर लेता है और इसके बाद गोजो यूजी को बेहोश कर देता है और फिर वो मेगुमी को बताता है, देखा तुमने, इस बच्चे के अंदर सुकूना तक को कंट्रोल करने की पावर है, मेगुमी ये हमारे काफी काम आ सकता है। इसके बाद गोजो यूजी को जुजुत्सु हाई नाम की एक जगह पर ले आता है। ये वही जगह है जहाँ पर जुजुत्सु सोर्सरर्स अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं और जो लोग इस जगह को चलाते हैं उन्हें हायर अप्स कहा जाता है और इनका फैसला आखिरी फैसला होता है और वो हायर अप्स यूजी के बारे में जानने के बाद उसे मारने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन गोजो किसी न किसी तरीके से उन लोगों को मना लेता है और हम यूजी और गोजो को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और यूजी के हाथों को बांधा होता है। पीछे गोजा उसे बताता है, यूजी मैंने रिक्वेस्ट करके तुम्हारी मौत को टाल दिया है। गोजा यूजी को दिखाता है कि सुकूना की फिंगर्स कितनी पावरफुल हैं और वो लोग चाहकर भी इन फिंगर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और अब गोजो यूजी को 2 ऑप्शंस देता है। वो यूजी से कहता है, यूजी पहला ऑप्शन तो यह है कि तुम यहीं पर मर जाओ, जैसा कि उन हायर अप्स ने तुम्हारे लिए फैसला किया है, लेकिन रुको रुको, मैं तुम्हें एक दूसरा ऑप्शन भी देता हूं। दूसरा ऑप्शन यह है कि तुम सुकूना की सारी फिंगर्स को एक एक कर खा लो और फिर जब वो 20 की 20 उंगलियां तुम्हारे अंदर होंगी तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे, जिससे कि सुकूना भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फिर बताओ तुम्हें दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया लगता है? ये सुनकर यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकूना की फिंगर्स को खा जाएगा और सेकंड ऑप्शन को चूज करता है। दरअसल यूजी सोच रहा होता है कि अगर उसकी मौत से एक इतना खतरनाक पावरफुल क्रिएचर मरने जा रहा है तो इससे ह्यूमैनिटी का काफी ज्यादा फायदा होगा। यूजी गोजो के प्लान के लिए मान जाता है। इसके बाद गोजो यूजी को अपने साथ ले जाता है और प्रिंसिपल यागा के साथ इंटरव्यू करवाकर उसका जुजुत्सु हाई में एडमिशन करवा देता है, जिसके बाद यूजी को जुजुत्सु हाई के अंदर फर्स्ट ईयर में डाला जाता है। या फर्स्ट ईयर के अंदर उसके साथ 2 और स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिसमें एक होता है मेगुमी और दूसरी होती है नोबारा। मेगुमी गोजो का पुराना स्टूडेंट होता है जबकि यूजी और नोबारा न्यू स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए गोजो उन दोनों का एक टेस्ट लेने का डिसाइड करता है और इसके लिए वो उन दोनों को एक भूतिया बिल्डिंग के अंदर भेजता है जहां पर उन्हें कर्स्ड स्पिरिट्स को मारना होगा। यहीं पर यूजी को एक कर्स्ड टूल भी दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक यूजी के अंदर कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं है और उसने उस एनर्जी को इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। ये कर्स्ड टूल ऐसे वेपन्स होते हैं जिससे कर्स्ड स्पिरिट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल वेपन्स इन कर्स्ड स्पिरिट्स के ऊपर कोई भी असर नहीं करते। अब अंदर जाकर यूजी और नोबारा अंदर के सभी कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म कर देते हैं और गोजो के टेस्ट को आसानी से पास कर देते हैं। इसके कुछ टाइम बाद जुजुत्सु स्कूल का असिस्टेंट मैनेजर जिसका नाम कियोटाका होता है, वो उन तीनों से मिलने वहां पर आता है और वो उन्हें बताता है कि उन तीनों को एक बहुत ही बड़े मिशन पर भेजा जा रहा है। पर उस मिशन पर जाने से पहले कियोटाका उन्हें कुछ बातें समझाता है और उन तीनों से कहता है कि अंदर जाकर उन तीनों का मुकाबला अलग अलग ग्रेड्स के कर्स्ड स्पिरिट से होने वाला है। दरअसल जो भी कर्स्ड स्पिरिट्स होते हैं उन्हें ग्रेड में बांटा जाता है।
ग्रेड 4 के कर्स्ड स्पिरिट्स के लिए एक लकड़ी का बैट भी काफी रहेगा। ग्रेड 3 के लिए एक हैंडगन, ग्रेड 2 वाले थोड़े और ज्यादा पावरफुल होते हैं, और ग्रेड 1 वालों के लिए तो एक टैंक भी इनसफिशिएंट रहेगा उन्हें मारने के लिए। और ग्रेड 1 की कर्स्ड स्पिरिट से बहुत ही कम लोग मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल ग्रेड्स वाले कर्स्ड स्पिरिट्स भी होते हैं और इनकी पावर एक्सट्रीमली हाई होती है, जिन्हें स्पेशल ग्रेड में रखा जाता है, जो कि सभी के सभी ग्रेड से ऊपर होते हैं। और जैसा कि इन कर्स्ड स्पिरिट्स को ग्रेड में बांटा गया है, वैसे ही जुजुत्सु सॉर्सरर्स को भी ग्रेड्स में बांटा जाता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्योटाका उन्हें मिशन पर भेज देता है, और अंदर आने के बाद उनका मुकाबला सीधा ही एक स्पेशल ग्रेड वाले कर्स्ड स्पिरिट से हो जाता है। इस कर्स्ड स्पिरिट ने भी सुकुना की एक फिंगर खाई थी, जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ गई थी कि वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट बन गया था। वो दोनों उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो कर्स्ड स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसे नहीं हरा पाते। और तो और वो यूजी और मेगुमी को काफी हद तक घायल कर देता है। इसलिए अब यूजी को सुकुना को बुलाना पड़ता है और उनकी मदद करने के लिए कहता है। पर सुकुना यूजी से कहता है, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन अगर मैं बाहर आ गया तो मैं तुम्हारे दोनों दोस्तों को भी खत्म कर दूंगा इस कर्स्ड स्पिरिट के साथ साथ। तो बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? ये सुनकर यूजी मेगुमी से कहता है, सुन मेगुमी, तुम नोबारा को लेकर यहां से बाहर निकल जाओ। ये कर्स्ड स्पिरिट मेगुमी के डिवाइन डॉग के टुकड़े कर देता है और यूजी का एक हाथ भी काट देता है। दूसरी तरफ नोबारा एक ऐसी जगह पर फंस गई थी जहां पर हर जगह अजीब से मास्क उड़ रहे थे हवा में। एक स्पिरिट नोबारा को खाने वाली होती है कि तभी मेगुमी वहां आकर उसको बचा लेता है। इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। नोबारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन मेगुमी यूजी के लिए यहीं पर रुक जाता है। बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं कि यूजी सुकुना को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है, जिससे सुकुना आसानी से उस स्पेशल ग्रेड की कर्स्ड स्पिरिट को मार देता है और उसके पास से अपनी उंगली भी ले लेता है जो उस कर्स्ड स्पिरिट ने खाई थी। पर इस बार हम लोग देखते हैं कि पहले की तरह यूजी अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल नहीं पा पाता, यानी कि अब सुकुना जो चाहे वो कर सकता है। सुकुना पहले तो अचानक से मेगुमी के पास आ जाता है और फिर सुकुना यूजी की बॉडी में से उसका दिल बाहर निकाल देता है, ताकि अगर यूजी वापस से कंट्रोल उससे ले भी ले तो उसकी बॉडी का तो दिल ना होने की वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जाए। ऊपर से सुकुना अपनी एक और उंगली भी खा लेता है, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये देखकर मेगुमी हैरान रह जाता है और यूजी को रोकने के लिए मेगुमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सुकुना बहुत ही आसानी से उसे हराने लगता है। मेगुमी उस पर अपनी 10 शैडोज वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है, जो कि उसने गोजो से सीखी। शैडो टेक्निक यूज करता है। अब मेगुमी अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है बाहर, क्योंकि वो ये समझ जाता है वो सुकुना को अकेले नहीं हरा सकता और इसीलिए अब उसे अपना सैक्रिफाइस करके सुकुना को यहीं पर मार देना होगा। लेकिन अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को समन करने से पहले ही यूजी अपनी बॉडी सुकुना से वापस ले लेता है, लेकिन जैसे ही यूजी वापस आता है तो दिल न होने की वजह से यूजी नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक अजीब आदमी को देखते हैं जिसके साथ 3 कर्ड स्पिरिट्स होते हैं। ये लोग एक कैफे के अंदर जाते हैं और वहां पर सुकुना की उंगलियों के बारे में बात करते हैं। ये लोग असल में दुनिया पर राज करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें 2 काम करने होंगे। सबसे पहले तो गोजो को रास्ते से हटाना होगा, उसे मारकर, और सुकुना को अपनी तरफ करना होगा। इधर दूसरी तरफ जब गोजो को यह पता चलता है कि यूजी की मौत हो चुकी है और उसे और उसकी टीम को एक स्पेशल कर्ड से लड़ने के लिए भेजा गया था, तो ये सब सुनकर वो समझ जाता है कि ये हायर अप्स की एक चाल थी। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो यूजी को मारना चाहते थे। इसकी वजह से ही उन्होंने यूजी की टीम को इतने खतरनाक मिशन पर भेजा ताकि वो कर्ड स्पिरिट यूजी को जान से मार दे। इधर हम यूजी की बॉडी को देखते हैं, लेकिन तभी हमें ये पता चलता है कि यूजी की बॉडी के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा थी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक सॉर्सर के अंदर एक स्पेशल जगह होती है जिसे इनेट डोमेन कहा जाता है। और यूजी भी जब मरने वाला था तो मरने से पहले ही उसकी सोल सुकुना के इनेट डोमेन में आ गई थी। सुकुना के पास आने के बाद उन दोनों की आपस में फाइट होती है और उस फाइट में सुकुना यूजी को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और यूजी को हराने के बाद सुकुना यूजी के साथ एक डील करता है और डील के अंदर वो यूजी से कहता है कि वो उसके हार्ट को ठीक करके उसे वापस जिंदा कर देगा, लेकिन इसके बदले में वो ये चाहता है कि वो जब चाहे उसकी बॉडी के ऊपर टी ओवर कर सकता है और अपनी मर्जी से बाहर आ सके, लेकिन ऐसा वो सिर्फ 1 ही मिनट के लिए करेगा और इसके लिए यूजी को एक्सटेंशन वर्ड बोलना पड़ेगा। और दूसरी शर्त कि यूजी इस डील के बारे में भूल जाएगा, मतलब उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उसके साथ क्या डील हुई है। यूजी वैसे भी मरने वाला होता है, इसीलिए वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। बस वो सुकुना से ये कहता है कि वो वादा करे उससे कि वो यूजी की बॉडी पर कब्जा करने के बाद किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसे उसकी इस डील से कोई दिक्कत नहीं है। सुकुना उसकी बात से मान जाता है और उनके बीच में ये डील हो जाती है। और इसके बाद ये दोनों ही इसका एक बाउंडिंग वाव लेते हैं, जो कि बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है इन दोनों के बीच में, और इस कॉन्ट्रैक्ट को ना ही यूजी तोड़ सकता है ना ही सुकुना। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी फिर से जिंदा हो जाता है और उसकी बॉडी के सारे घाव भी भर जाते हैं और उसके पास खड़ी एक नर्स उसे वापस से जिंदा होता हुआ देखकर शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद गोजो डॉक्टर शोगो, जो कि वही नर्स थी जिसे हमने अभी देखा, उससे कहता है कि वो यूजी के जिंदा होने की बात किसी को भी मत बताए, स्पेशली हायर अप्स में तो किसी को भी नहीं। इसके बाद गोजो यूजी को अपने साथ ले जाता है और फिर उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर वो यूजी को सिखाता है कि वो अपनी कर्ड एनर्जी को कैसे यूज कर सकता है। और यूजी अपनी ट्रेनिंग करने लगता है कर्स्ट एनर्जी को टेम करने के लिए, और गोजो यूजी को ट्रेनिंग करता हुआ छोड़कर वहां से निकल जाता है। गोजो एक गाड़ी से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे ये फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो कार को रखवाता है, उस कार से बाहर आता है और ड्राइवर को वहां से जाने के लिए बोलता है, उसे वहीं पर छोड़कर। इसके बाद हम देखते हैं कि जोगो गोजो पर अटैक कर देता है और ये बंदा उसी बंदे की टीम का एक मेंबर है जिसे हमने अभी पहले देखा था उस रेस्टोरेंट में। जोगो गोजो से वहां पर लड़ने के लिए इसीलिए आया होता है क्योंकि वो उस बंदे की बात से सहमत नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि ये गोजो इतना भी ताकतवर नहीं है, मैं इसे हरा सकता हूँ, और यही सोचकर वो गोजो को हराने के लिए वहां पर आया है। लेकिन इस लड़ाई के अंदर गोजो जोगो को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और आखिर में उसके सर को उखाड़ देता है। और फिर गोजो अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके यूजी को भी वहां पर ले आता है जल्दी से, और उसे वहां पर डोमेन एक्सपेंशन नाम का एक बहुत ही पावरफुल अटैक दिखाता है। उसे जोगो के सर को उखाड़ने के बाद वो उसके सर पर लात रख देता है, लेकिन उसे मारने से पहले गोजो ये सोचता है कि आखिरकार इसे यहाँ पर भेजा किसने है। तो
गाइस जोको के बाकी के मेंबर्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ, जिनमें है हनामी, जो कि लोगों के जंगल के डर से पैदा हुआ है और इसकी स्पेशल टेक्निक में ये जंगल में जैसे बहुत खूबसूरत से फूल बना देता है। तीसरा मेंबर है डगन, जो कि लोगों के समुद्र के डर से पैदा हुआ है और उसका डोमेन एक्सपेंशन एक बीच है। इसके बाद है माहितो, जो कि इस ग्रुप का लीडर है और ये इंसानों की आपस में जो हेट होती है उससे पैदा हुआ है और अपनी स्पेशल टेक्निक से ये लोगों के अंदर की सोल को मैनिपुलेट कर सकता है। और इस टीम का आखिरी मेंबर है गीतो, जो कि एक इंसान है, कोई कर्स्ड स्पिरिट नहीं। ये बंदा गोजो का एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करता था, लेकिन अब सबको लगता है कि ये मर चुका है। इधर हनामी और गीतो दूर से जोगो की फाइट को देख रहे होते हैं और हनामी जोगो की हेल्प करने के बारे में सोचता है और अपनी टेक्निक की मदद से वहाँ पे एक फूलों का गार्डन बना देता है, जिससे यूजी और गोजो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसके इल्यूजन में और हनामी जल्दी से जोगो का सर लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाद हनामी जोगो के सर को लेकर उसी बंदे के पास आता है और जोगो उसे कहता है कि गोजो को हराना ना हमारे बस की बात नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया। ये सुनकर गेटो से कहता है, मैंने तो पहले तुमसे कहा था तुम मुझे नहीं हरा सकते, मत मानो मेरी बात, मुझे क्या, जाओ और किसी को लड़ना से जाओ, पर मेरे पास एक दूसरा प्लान है। मैं गोजो को कैप्चर करूंगा, पर उसके लिए मुझे 31 अक्टूबर तक वेट करना होगा, क्योंकि गेटो के प्लान के अकॉर्डिंग वो 31 अक्टूबर को ही शिबुया के अंदर गोजो को कैद करेंगे, और वो भी प्रिजन रेल्म के अंदर। असल में ये प्रिजन रेल्म एक ऐसी रेल्म है जिसके अंदर किसी को एक बार डाल दिया जाए तो फिर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उससे कभी भी बाहर नहीं आ सकता। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो प्रिजन एक का कर्स्ड ऑब्जेक्ट होता है और जो भी उसके अंदर जाता है वो उसे एक दूसरी डायमेंशन में भेज देता है, जहां पर ना ही टाइम एग्जिस्ट करता है ना ही स्पेस। इसके बाद गोजो यूजी को गुडविल नाम के एक इवेंट के बारे में बताता है और 2 जुजुत्सु हाई स्कूल्स के बीच में एक कंपटीशन होने वाला है और यूजी को उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और यूजी ने कर्स्ड एनर्जी को यूज करना सीख लिया था और उसे टेस्ट करने के लिए गोजो यूजी को ननामी नाम के एक आदमी के साथ एक मिशन पर भेजता है। ननामी एक ग्रेड 1 का सॉर्सरर है। अब ये दोनों एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहां पर एक सिनेमा हॉल में 3 स्टूडेंट्स का मर्डर कर दिया गया था। उनके शरीर पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुके थे। अब यहां से ननामी को 2 चीजों के बारे में पता चलता है। पहली थी कि इस पूरे के पूरे हादसे के दौरान एक जुनपित भी वहां पर था, और दूसरा कि किलर ने जानबूझकर कुछ क्लूज वहां पर छोड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो चाहता था कि पुलिस उसे ढूंढ ले। और इन क्लूज का पीछा करते हुए ननामी एक सीवर तक पहुंच जाता है और अपने सामने माहितो को खड़ा हुआ देखता है। दरअसल इसी ने ही उन 3 बच्चों को मारा था। माहितो अपनी टेक्निक से इंसानों पर अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था और उसने ननामी को यहाँ पे इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो किसी जुजुत्सु सॉर्सरर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है या नहीं। अब इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और ननामी की पावर थी कि वो अपने दुश्मन के वीक पॉइंट को पहचानकर उस पर हमला करता था और इन दोनों की फाइट में कोई भी नहीं जीतता क्योंकि माहितो एक मलबे के नीचे दब जाता है और ननामी को वहां से भागना पड़ता है। और इसी दौरान यूजी को उसी जंपी नाम के लड़के से पूछताछ करने के लिए भेजा जाता है जो कि उस क्राइम सीन पर मौजूद था और उसे पता चलता है कि ये लड़का जुनपित स्पिरिट्स को देख सकता है और उन लड़कों का मर्डर उसकी आंखों के सामने ही हुआ था क्योंकि वो लोग उसके स्कूल में ही पढ़ते थे और उसे काफी ज्यादा बुली करते थे। और मर्डर के बाद जुनपी माहितो से मिला था क्योंकि वो उसके काम आ सकता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन लोगों का मकसद है सुकुना को अपनी तरफ करना, जो कि इस वक्त यूजी की बॉडी में है। इसलिए माहितो ने जुनपी से कहा कि तू यूजी के साथ दोस्ती कर ले, और जब जुनपी से यूजी पूछताछ करने आता है उसके पास तो वो ऐसा ही करता है। दोनों की हॉबीज काफी सिमिलर थी, इसलिए इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। पर यूजी को यह नहीं पता होता है कि इसके पीछे जुनपी की इविल इंटेंशंस हैं और गेतो दूर से ये सब होता हुआ देख रहा था। इसके बाद वो माहितो के पास जाता है जो कि मलबे में कुचल जाने के बाद भी जिंदा था और अब गेतो और माहितो एक प्लान बनाते हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जिसमें यूजी को सुकुना को अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल देना पड़ेगा और फिर वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे सुकुना जरूर उनके ग्रुप में शामिल हो जाएगा। अब अगले दिन वो लोग यही करते और जुम्पी अपने स्कूल में एक बुली पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पीछे से माहितो वहां पर आकर जुम्पी को ट्रांसफॉर्म करके एक अगली सा क्रिएचर बना देता है, वो भी यूजी की आंखों के सामने ही। अब यूजी के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं थी जिससे कि वो अपने दोस्त को नॉर्मल कर दे, और जैसा कि उन लोगों ने प्लान किया था वो सुकुना से मदद की भीख मांगता है और बदले में वो सुकुना को अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल दे देता है, ठीक जैसा माहितो चाहता था। लेकिन सुकुना इस डील को लेने से मना कर देता है क्योंकि सुकुना को यूजी को तड़पते हुए देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था और तो और उन लोगों ने पहले से ही एक डील की हुई थी जिससे सुकुना जब चाहे तब बाहर आ सकता है। लेकिन यूजी को वो डील याद नहीं थी और पर तो और सुकुना को यह भी नहीं पता होता कि वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके उसे वापस से ट्रांसफॉर्म कर भी सकता है कि नहीं नॉर्मल ह्यूमन में। इसलिए सुकुना यूजी की हेल्प नहीं करता और जुम्पी की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे यूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माहितो के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और अब इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अब ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन माहितो को रियलाइज होता है कि उसके अटैक्स का यूजी पर कोई भी असर नहीं हो रहा, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि यूजी की बॉडी के अंदर 2 सोल्स थीं, एक सुकुना की और एक यूजी की। इसलिए माहितो के अटैक्स का यूजी पर कोई भी असर नहीं होता और तभी ननामी भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों मिलकर माहितो को बुरी तरह से पेने लगते हैं। वो उसे इतना ज्यादा मारते हैं कि माहितो लगभग मरने की हालत में होता है, पर जैसे ही वो मरने वाला होता है माहितो के अंदर एक खतरनाक सी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो जिंदगी में पहली बार अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है।
इस टेक्निक के अंदर माहितो उस एक्सपेंशन के अंदर फंसे अपने टारगेट की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो अपने इस डोमेन में सिर्फ नानामी को ही फंसाता है, क्योंकि यूजी के अंदर तो 2 सोल्स थी। अब माहितो नानामी को मारने ही वाला होता है कि ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि यूजी उसका डोमेन तोड़कर अंदर घुस जाता है नानामी को बचाने के लिए, और तभी माहितो के डोमेन का कॉन्ट्रैक्ट सकूना के साथ हो जाता है। सकूना को कर्सिस का राजा कहा जाता था और सकूना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि माहितो उसकी परमिशन के यूजी की सोल को छूने की कोशिश की थी, इसलिए सकूना माहितो को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब माहितो बुरी तरह से हार चुका है और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो कि था पतली गली से वहां से निकल लेना, और वो ठीक ऐसा ही करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुडविल इवेंट स्टार्ट होने वाला है। दरअसल इस गुडविल इवेंट के अंदर यूजुत्सु सोर्सरी के दोनों स्कूल, जो कि है टोक्यो और क्वेटो, वो दोनों आपस में बैटल्स करते हैं और जो भी स्कूल इस बैटल में जीत जाता है उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि टोक्यो स्कूल के स्टूडेंट्स और क्वेटो स्कूल के स्टूडेंट्स एक जगह पर गैदर होते हैं और आमने सामने होते हैं, जहां पर नानामी और नोबारा के अलावा 3 और स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि है माकी, इनोमाकी और पांडा। ये पांडा क्या कर रहा है यहाँ पे? इनोमाकी की स्पेशल टेक्निक होती है कर्स्ड लैंग्वेज, कि वो जो कुछ भी बोलेगा वो सच हो जाएगा, इसीलिए वो अपने मुंह को हमेशा कवर्ड करके रखता है ताकि उसके आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। अगला मेंबर है पांडा और इसे क्रिएट किया होता है टोक्यो स्कूल के प्रिंसिपल ने। और आखिर में है माकी, लेकिन माकी के अंदर कोई भी कर्स्ट एनर्जी नहीं होती। और अब हम बात करेंगे क्वेटो स्कूल के मेंबर्स की। पहली स्टूडेंट का नाम है माई, जो कि माकी की जुड़वा बहन है। अगला स्टूडेंट है टोडो, जो कि इस क्वेटो स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है और इसकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल है। अगला है मैका मार, जो कि वैसे तो एक रोबोट है, लेकिन इस रोबोट को एक असली इंसान कंट्रोल करता है और वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक है, इतना ज्यादा वीक कि वो चल भी नहीं सकता, इसीलिए वो इस रोबोट के जरिए काम करता है। बाकी स्टूडेंट्स का नाम है मीवा, मोमो और कैमो। और तभी गोजो वहां पर आ जाता है, जो कि अपने साथ एक ट्रॉली भी लेकर आया होता है, और फिर वो उस ट्रॉली को खोलता है और उसके अंदर से यूजी निकलता है। वो उन सबको हेलो कहता है और भाई क्या हाल है, और फिर सभी लोगों को पता चलता है कि यूजी जिंदा है, वो मरा नहीं था। इसके बाद इनका टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। इस टूर्नामेंट के अंदर इन दोनों टीम्स को एक जंगल के अंदर जाना है और उस जंगल में जाकर एक सेकंड ग्रेड के कर्स स्पिरिट को ढूंढकर उसे मार देना है, और जिस भी टीम ने पहले उसे खत्म कर दिया वो जीत जाएगी। लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहां पर पहले से ही बहुत सारे ग्रेड 1 के कर्स स्पिरिट्स मौजूद हैं, जो कि उन्हें परेशान करेंगे, और साथ ही साथ वो दोनों टीम्स एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर सकती हैं, पर शर्त यह है कि कोई किसी की जान नहीं लेगा। अब इस टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले क्वेटो स्कूल का प्रिंसिपल वहां पर आकर उन सभी को बताता है, मेरी बात ध्यान से सुनो सारो, तुम्हें इस टूर्नामेंट में यूजी को खत्म करना है। अरे भाई पता नहीं इस बंदे को क्या दुश्मनी है यूजी से, जब से इसका थोपड़ा देखा ये उसकी जान के पीछे ही पड़ा है। अब टूर्नामेंट शुरू होते ही टोडो इन सबका रास्ता रोक लेता है। यूजी सीधा उस पर हमला करता है ताकि बाकी के लोग यहाँ से भाग सकें, पर भाई हम देखते हैं कि टोडो यूजी को बुरी तरह से पीट देता है। अब यूजी को थोड़ा पीटने के बाद टोडो उससे पूछता है, ओए लड़के सच सच बताइए तुझे किस तरह की लड़कियां पसंद है। यूजी उसे बताता है कि उसे काइली जेनर जैसी लड़कियां पसंद है, और उसका जवाब सुनकर टोडो को रोना जाता है, क्योंकि इन दोनों का टाइप बिल्कुल सेम था। और गाइस आप लोगों को किस तरह की लड़कियां पसंद है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब उन दोनों की चॉइस बिल्कुल सेम होती है, इसीलिए टोडो यूजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। अब प्लान के मुताबिक बाकी स्टूडेंट्स भी यूजी को जान से मारने वहां पर आते हैं, लेकिन टोडो उन सबको भगा देता है, क्योंकि वो अकेले ही यूजी से लड़ना चाहता था। अब यूजी से लड़ते लड़ते टोडो से काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है, और तो और वो यूजी को कर्स्ट एनर्जी को ठीक से यूज करना भी सिखाता है। दूसरी तरफ पांडा और मैका मार की लड़ाई होती है, जिसे पांडा अपने गोरिल्ला मोड में आकर आसानी से हरा देता है। माँ की मीवा को हरा देती है, नोबारा मोमो को हराती है, माई नोबारा को हराती है, और फिर माई को फिर माकी हरा देती है। मेगुमी भी कैमो के साथ फाइट करता है। ये दोनों के दोनों एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं। अब मेगुमी इसे हराने के लिए एलिफेंट और ईगल शिकिगामी का यूज करता है, लेकिन तभी इन दोनों पर कोई दूसरा कस्ट अटैक कर देता है। अब दूसरी तरफ हम माहितो को देखते हैं, जो कि स्कूल के अंदर पहुंच चुका है, और हमें पता चलता है कि ये सब गेटो और माहितो का प्लान होता है, क्योंकि वो सब लोग ये जानते हैं कि टोक्यो स्कूल के अंदर सकूना की 6 उंगलियां रखी हुई हैं, और अगर किसी भी तरह वो लोग इन 6 उंगलियों को हासिल कर ले और एक साथ उन्हें यूजी को खिला दे, तो उन्हें लगता है कि शायद से सकूना पूरी तरह से बाहर आ जाएगा यूजी की बॉडी में से निकलकर, और शायद फिर वो उनका साथ भी देने लगे। और ये लोग वहां पर उन्हीं उंगलियों को लेने आए हैं, इसलिए ये लोग उनका ध्यान भटका रहे हैं, बस उन्हें इस फालतू के टूर्नामेंट में खिलाकर। अब कैमो और मेगुमी की तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि हनामी होता है, और वो धीरे धीरे इन दोनों को अपनी वशीभूत कर लेता है, यानी कि वो अपने कंट्रोल में कर लेता है। धीरे करके सब पर अटैक करते हैं और सभी को बुरी तरह से मारने लग जाता है। तभी टोडो और यूजी वहां पर आते हैं हनामी से फाइट करने के लिए, और हमें टोडो की क्लैप टेक्निक के बारे में पता चलता है, जो कि एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसके अंदर टोडो क्लैप करके किसी के भी साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। और टोडो और यूजी मिलकर हनामी पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। गेटो और हनामी ने मिलकर एक कवर बनाया हुआ था ताकि गोजो वहां पर ना आ सके, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर गोजो यहाँ पर आ गया तो गोजो पलक झपकते ही सभी को हरा देगा। लेकिन कुछ देर बाद ही हम लोग देखते हैं कि वो कर्टन जो गोजो को रोकने के लिए वहां पर बनाया गया था वो हट जाता है, और अब गोजो हवा में उड़कर अपने दुश्मनों के लोकेशन को ढूंढने लगता है। अब इसके बाद हनामी को मारने के लिए गोजो एक बड़ा सा लॉन्ग रेंज अटैक करता है, जिसका नाम था होलो टेक्निक पर। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हनामी की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर हनामी जिंदा बच निकला था। पर इसी बीच माहितो स्कूल के अंदर उन फिंगर्स को चुरा लेते हैं, और उन 6 फिंगर्स के साथ साथ उसने 3 डेथ पेंटिंग्स भी चुरा ली थी। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद गोजो को एक चीज तो समझ आ गई थी कि इन सभी के बीच में एक खबरी छुपा हुआ है, जो कि इन कर्सिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इनका गुडविल इवेंट भी कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन टोडो कहता है ना भाई ना, हमें इस कंपटीशन को जारी रखना चाहिए अभी। और दूसरे दिन ये लोग सब मिलकर बेसबॉल मैच खेलते हैं। ये गोजो का आइडिया था, जिसमें यूजी आराम से अपनी टीम को जितवा देता है। और इस तरफ टोक्यो स्कूल के प्रिंसिपल, क्योटो स्कूल के
के प्रिंसिपल को बात करके मना लेते हैं कि भाई छोड़ दे उस यूजी का पीछा, वो नहीं पिटने वाला, तो उससे उस पर हमले करवाना बंद कर। अब एक हफ्ता बीत जाता है और हम देखते हैं कि गोजो यूजी और नोबारा को एक मिशन पर भेज रहा होता है। इस मिशन के अंदर 4 लोगों की अनजान तरीके से मौत हो जाती है और जब इन चारों के बीच में एक लिंक ढूंढा जाता है तो उन्हें पता चलता है कि चारों के चारों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। फिर वो स्कूल में जाते हैं इनके बारे में और पता लगाने के लिए, और स्कूल में जाके उन्हें पता चलता है कि इसी स्कूल में मेगुमी पढ़ा करता था। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि स्कूल के पास ही एक सुनसान सा ब्रिज है जिसे सब लोग हॉन्टेड मानते हैं, और आज से ठीक 4 साल पहले ये चारों स्टूडेंट्स उस ब्रिज के पास ही बेहोश पाए गए थे और उन चारों में से किसी को भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचे या आखिर कर क्या रहे थे वहां पर। इसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि इन चारों के चारों को किसी कर्ज स्पिरिट नहीं मारा है। इसी टाइम पर उन तीनों से मिलने एक लड़की वहां पर आती है जो कि मेगुमी की क्लासमेट होती है, और वो उसे बताती है कि कुछ साल पहले जब वो चारों लड़के उस ब्रिज पर गए थे तब उस टाइम पर वो भी वहां पर थी और मेगुमी की बहन भी वहां पर गई थी, और इसलिए पिछले 1 हफ्ते से उसके साथ बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। ये सुनकर मेगुमी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि शायद उसकी बहन की जान भी खतरे में है। मेगुमी डिसाइड करते हैं कि अपनी बहन की जान को बचाने के लिए वो उस ब्रिज के पास जाकर उस कर्ज स्पिरिट को खत्म कर देगा, और वो तीनों ऐसा ही करते हैं और रात होने पर वहां पर पहुंच जाते हैं जहां वो एक बैरियर के अंदर फंस जाते हैं और वहां पर उन्हें एक अजीब सा कर्ज स्पिरिट नजर आता है और मेगुमी, यूजी और नोबारा दोनों को उस बैरियर से बाहर फेंक देता है, और तभी मेगुमी के सामने वही कर्ज स्पिरिट आ जाता है जिसने उन चारों को मारा था, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे सभी के सभी स्पिरिट्स स्पेशल ग्रेड के कर्सेज हैं और ये जो सबको मार रहा है इसने सुकुना की उंगली खा रखी है एक। इसके बाद मेगुमी उसे मारने के लिए अपना एक डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट करता है और उसकी हेल्प से वो उस कर्ज स्पिरिट को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम यूजी और नोबारा को देखते हैं जिनके सामने 2 और कर्ज स्पिरिट आ जाते हैं और ये दोनों भी स्पेशल ग्रेड के कर्ज स्पिरिट्स होते हैं। दोनों हाफ ह्यूमंस और हाफ कर्सेस होते हैं। दरअसल आज से करीब 200 साल पहले एक बहुत ही इविल सॉर्सरर हुआ करता था जो कि इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता था, और अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने 9 ऐसे क्रिएचर्स को पैदा किया जो कि आधे इंसान और आधे कर्ज स्पिरिट्स थे, और उसी ने इन सभी को नाम दिया डेथ पेंटिंग्स, और इन सभी को युजुत्सु हाई के अंदर सेफली रखा गया था। पर जैसा कि पहले हमने देखा कि माहितो ने उन 6 विंगर्स के साथ साथ इन्हें भी चुरा लिया था, और फिर माहितो ने इन तीनों डेथ पेंटिंग्स को 3 ह्यूमन बॉडीज के साथ बॉन्ड करके फिर से जिंदा कर दिया, और ये तीनों ही कर्ज स्पिरिट्स एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। ये दोनों यूजी और नोबारा पर अटैक करते हैं और उनके अंदर अपना पॉइजन डाल देते हैं, लेकिन सुकुना की वजह से यूजी के अंदर यूजी पर इस पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता और नोबारा भी उस पॉइजन के पेन को झेल लेती है, और फिर वो दोनों मिलकर उन दोनों पर अटैक करते हैं और अपनी पूरी ताकत से उन दोनों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद मेगुमी वहां पर आता है उन दोनों से मिलने, और वो यूजी के हाथ में सुकुना की फिंगर देता है ताकि वो उसे संभाल के रख सके। लेकिन जैसे ही यूजी उसे पकड़ने लगता है तो सुकुना यूजी की बॉडी के जरिए उस फिंगर को खा जाता है। अब जुजुत्सु हाई में ये न्यूज फैल जाती है कि इन तीनों ने स्पेशल ग्रेड वाले कर्सेस को मारा है, और गोजो भी काफी खुश होता है। इसके बाद टोडो यूजी, नोबारा और मेगुमी के लिए उस बुढ़ऊ प्रिंसिपल से सिफारिश भी करता है कि उन्हें ग्रेड 1 का सॉर्सरर बना देना चाहिए, और गोजो अपनी एक फैन मिमी को रिश्वत देता है जिससे वो भी माकी और पांडा की सिफारिश करती है फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनाने के लिए। पर इस तरफ यूजी को रियलाइज होता है कि वो चारों लोग जिन्हें हमने अभी पहले देखा था वो यूजी की वजह से ही मरे थे। ना वो सुकुना की फिंगर खाता, ना वो ब्रिज वाला कर्स एक्टिवेट होता, और ना ही फिर वो कर्स्ड स्पिरिट उन चारों को मारती, जिसकी वजह से यूजी को काफी बुरा महसूस होता है। अब इसके बाद ये तीनों शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं और तभी इन्हें गोजू का कॉल आता है जो इन तीनों को एक टॉप सीक्रेट मिशन पर जाने के लिए बोलता है, और वो तीनों इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।